हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको जैसा कि पता ही है कि मैं आपको रोज़ स्टडी टारगेट देती हूँ, जिसके अंदर आपको बताती हूँ कि आज आपको क्या करना है शाम तक, और 8:30 बजे उसी जो टॉपिक आपको दिया जाता है उसी का टेस्ट होता है। और दोपहर को 1 PM जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होगा टेलीग्राम चैनल पे होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपसे ज्वाइन नहीं होता तो आप मुझे यूट्यूब पे ही मैसेज कर देना, मैं आपको स्पेशली भी भेज दूंगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैसेज में भी पिन कर दूंगी फिर वो। तो आपको क्या करना है, आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक इस टारगेट को अगर फॉलो किया है तो आपको मैं बता दूं कि मैंने क्या क्या करवा दिया है, हमारा क्या क्या हो गया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया है, तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हम कितना कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ये हो गया है। फिर आपका रिंग थ्योरी भी हो गया है। फिर आपका दूसरा जो है वो कंप्लीट आप रिंग थ्योरी कर चुके हैं। फिर आप कर चुके हैं मीट्रिक स्पेस, आपका हो चुका है। फिर आप रिंग थ्योरी कर चुके हैं, रिंग थ्योरी भी कर चुके हैं। यही किए हैं शायद, हाँ बिल्कुल ये टॉपिक कर चुके। तो आप कितनी बुक कर चुके हैं अभी तक? बुक कर चुके हैं 1, 2, 3 और 4। हम 13 में से 4 किताब कंप्लीट कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन था। बस आज और कल 2 दिन जो रहेगा, बस ये हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन आप कर चुके हैं समझिए। और यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं कहती 35 से लेकर, अगर 35 से 40 तक का इतने पेपर में ही कवर हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरा ग्रुप और रिंग थ्योरी कंप्लीट कर दिया है, कॉम्प्लेक्स कर दिया है, मीट्रिक स्पेस कर दिया है। मैंने ये तो कम बताया आपको, नहीं मीट्रिक स्पेस और कॉम्प्लेक्स भी तो कर दिया है। तो मैं मान के चलती हूँ 45 से 55 इतने नंबर का काम आप कर चुके हैं और यहीं से आएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे रियल। और रियल का आप मान के चलिए कि अकेला रियल मुझे लगता है कि 20 से 25 नंबर अकेला रियल ले जाएगा। अगर आप इतना भी कर लेंगे, यानी कि रियल के टारगेट को और फॉलो कर लेंगे और ये किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप 70 के आसपास पहुंच जाएंगे। 90 में से 70 मार्क्स ईजिली ला पाएंगे। फिर बचता है आपका 20 मार्क्स का। 70 यहाँ से आ जाएंगे तो 20 मार्क्स, 20 मार्क्स के अंदर आपका OD PD रहेगा। 20 मार्क्स के अंदर आपका एक OD रहेगा, एक पूरा PD रहेगा और एक आपका रहेगा कैलकुलस। ये 3 पेपर मुझे लगता है कि 20 मार्क्स ले जाएंगे। तो 20 मार्क्स का आपका वहाँ से 70 मार्क्स यहाँ से आपके ईजिली कवर हो जाएंगे अगर आप ये कर लेते हैं। तो मैं ये कहूँगी, अगर किसी ने आज ही फॉलो करना स्टार्ट किया तो प्लीज़ आज से जो मैं टारगेट दे रही हूँ उसको हर हाल में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अभी भी टाइम बहुत है, पिछला जो छूट गया छूट गया। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आज आपको क्या करना है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपके लिए थोड़ा सा हार्डर रहेगा। और इसका जो थ्योरी पोर्शन है, अगर आपसे थ्योरी पोर्शन ना कवर हो रहा या आपको कहीं कंटेंट ना मिल रहा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने यूट्यूब पे ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रखा है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी। आप थ्योरी पोर्शन वहाँ से 2K की स्पीड पे 25-25, 30-30 मिनट की मेरी वीडियो रहती है, आप वो देख के इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज आपको हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी सेकंड। आज आपको स्टार्ट करना है ग्रुप थ्योरी सेकंड। ग्रुप थ्योरी सेकंड में आपको आज पढ़ना है ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है? ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज। और दूसरा आपको पढ़ना है एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप। ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। और मैं अब आपको डिटेल सिलेबस में और ले चलती हूँ कि आपके इसके अंदर आता क्या क्या है। ये था जो DSSB ने डाला हुआ है। और अभी 1 मिनट दे दीजिए बस, ये रहा। आपको क्या करना है, जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप क्या होता है, कोम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप। ये आपको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। सेकंड में आप पढ़ेंगे एक्सटर्नल इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होती है, उनकी नोटेशन क्या होती है। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज, द ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडुलो एन एज एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, अप्लीकेशन टू डाटा सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक सर्किट छोड़ देना, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर।
ये वाला टॉपिक छोड़ देना, ये सिर्फ क्योंकि एज इट इज़ सिलेबस कॉपी कर रखा है, इस वजह से बस कॉपी कर दिया, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके सिलेबस से, तो ये छोड़ देना। ये वाला जो आपको सिलेबस है ये करना है, और यूट्यूब पे भी ये कंप्लीट पढ़ा रखा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, एक मिनट रुकना भाई, हाँ बिल्कुल ये सेकंड में ही करना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप एंड इट्स आइसोमॉर्फिज्म क्लासेज, ये भी पढ़ना है भाई, ये इसी के अंदर है, सॉरी ये भी पढ़ना है। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p, ये जो लिखा हुआ है ये 2p है भाई, 2p, और p अपने पास प्राइम है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप एंड इट्स आइसोमॉर्फिज्म क्लासेज, ये पढ़ना है। तो ये आपको 2 यूनिट आज कंप्लीट करनी है। 1 बजे जो टेस्ट होगा, एक आपका दोपहर को टेस्ट होता है टेलीग्राम पे, एक शाम को टेस्ट होता है। जो दोपहर को टेस्ट होगा वो आपका आज होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, और जो शाम को होगा वो इसी का होगा जो टारगेट दिया जाता है। ठीक है, चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।